डिफरेंशिएशन से भी हम ये कर सकते हैं कि आपका फंक्शन इक्वल है या नहीं, कोई ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके देख लो, दोनों इक्वल आ जाना चाहिए, एफ डैश और जी डैश। और साथ ही साथ कोई ना कोई वैल्यू पर इक्वल आ जाना चाहिए। ओके। हाँ भाई, तो आगे कहानी से देखो। तो नेक्स्ट पॉइंट करके हम लिखेंगे कि आइडेंटिटीज, जैसे ऊपर वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, so we can write that identities can be differentiated, can be differentiated and obtained result will also be will also be an identity। समझ में आ गई बात? कोई भी आइडेंटिटी है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो और जो डिफरेंशिएशन के बाद, जैसे एफ इज इक्वल टू जी है, आइडेंटिटी है, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश इज इक्वल टू जी डैश आपका वो भी एक आइडेंटिटी होगा। क्या बात समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि फाइंड दिस, क्वेश्चन है फाइंड द सम 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x³ अप टू इंफिनिटी where mod x is less than 1। तो ये आपको सम निकालना है। कोई बता सकता है मुझे क्या तरीका होगा? एनीवन? एजीपी। एजीपी, ओके, एक तो एजीपी हो गया, एजीपी। ठीक है, एजीपी है बिल्कुल, नो डाउट। और कोई तरीका? हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ सोच सकते हैं। मैं इसके लिए कंसिडर कर सकता हूँ कि एक कॉर्ड आपका ये इक्वेशन x + x² + x³ + x⁴ अप टू इंफिनिटी टर्म्स। क्या समझ में आया? ये कंसिडर क्यों किया? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, x² का डिफरेंशिएशन 2x, x³ का डिफरेंशिएशन ये, x⁴ का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आई? तो इसमें x मॉड x है लेस देन 1 है, तो एक इनफाइनाइट जीपी का सम जिसका फर्स्ट टर्म x है और कॉमन रेशियो क्या है x, तो इसका जो सम होगा वो ये होगा। एंड फर्दर -1 + 1 करूं, सो दिस कैन बी रिटन एज -1 + 1 अपॉन में 1 - x। कोई डाउट? बोलो भाई। नो सर। अब मैं इसको यदि डिफरेंशिएट करता हूँ एलएचएस में, तो इस x का डिफरेंशिएशन 1, x² का 2x, x³ का 3। अब ये पहले तो बताओ, क्या एक आइडेंटिटी है क्या x में फॉर मॉड x लेस देन 1? बोलो। हाँ। आइडेंटिटी है, मतलब मॉड x यदि लेस देन 1 है तो सारे x के लिए ये ट्रू है आपका। तो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वो भी आपकी एक आइडेंटिटी आएगी अप टू इंफिनिटी टर्म्स। तो -1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन में 1 - x², और -x का होल का डिफरेंशिएशन माइनस 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 प्लस। सो दिस इज योर आंसर। अब एजीपी से सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई आइडेंटिटी है, कोई आइडेंटिटी है
तो उसका डिफरेंशिएशन भी आइडेंटिटी होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। आइडेंटिटी कैसे, मतलब हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़े तो बेझिझक आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने वो ऊपर -1 + 1/1/1 - x का डिफरेंशिएट किया है ना। हाँ, पर सर वहाँ पे वो x + x² + x³ ऐसा क्यों कंसिडर किया। यहाँ पर क्योंकि इस हमें ये लाना है ना, हमें तो ये लाना है ना। ये कहानी कब आएगी, अब इसको डिफरेंशिएट करके। इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये लिखा हुआ है ना, जो हमें चाहिए। हाँ यही पूछ सर। रहे थे ना कि ठीक है। कंसिडर ये क्यों किया ऐसा। हाँ सर। हाँ, तो इसी कारण से आ गया समझ में। अब यस सर। यदि हम कुछ आइडेंटिटीज का नाम ले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज भी हमारे पास होती है। यदि हम लिखना चाहे तो उनको लिख सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ओके, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आहना, आहना, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ भी रही है तो हम बोल नहीं रहे। ओके, अनुरूप, अनुरूप भाई। अच्छा, ठीक है। लक्ष्मी, अरे अनम्यूट करके बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं हो भाई। सर अच्छा, अनुरूप चैट में मैसेज कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। बाकी लोग, विनित शुक्ला, भाई जिनका माइक दिखा रहा है ना उनका सब ऑडियो चालू है। चलो भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी मर्जी। अच्छा, और सुनने में आ रहा है कि ऑफलाइन ऑफलाइन चालू हो रहा है महाराष्ट्र में भाई, क्या सही बात है क्या ये? यस सर। कब से हाँ सर। है इस सीरीज के लिए? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अब यदि नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान से देखो तो यहाँ पर एंगल है α+0 बीटा, ये है α+1 बीटा 2 बीटा, ऐसे n-1 तक जा रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? एन N। टर्म। n N। टर्म्स, n टर्म्स। ओके, और इस सीरीज का सम यदि इसके एंगल्स जो है वो किस में है? एपी में। कहाँ गया मार्क ये? इसके जो एंगल्स है वो आपके एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? बीटा। ठीक, तो इस सीरीज का सम क्या होता है? सबसे पहले तो साइन साइन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n, कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, मतलब साइन n बीटा बाय 2, n नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस बाय 2, डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाय 2, और इधर क्या आ जाएगा? साइन फर्स्ट एंगल दैट इज अल्फा, लास्ट एंगल दैट इज दिस, तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस n-1/2 बीटा। क्या सबको याद है? ठीक है, यस सर। ओके। अब सेकेंड सीरीज में यदि साइन की जगह में कॉस कर दो, सर वहाँ पे साइन n β/2 है। कहां पर? तो n बीटा बाय 2 तो लिखा है। तो यदि कोसाइन में सीरीज है तो ये साइन अलग लिखा हुआ है, ये साइन n इसी के लिए लिखा है। ठीक है,
तो इस इधर भी वही होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2, और साइन सीरीज होता है तो यहाँ पर साइन आता है, और कॉस सीरीज है तो वहां कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय 2। ये पूरे होल का डिवाइडेड नहीं है, n-1 बीटा बाय 2 है वो only, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि फाइंड सम sin x 2 sin 2x 3 sin 3x and so on and sin again x का सम, इस सीरीज का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो आंसर बताओ भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, कोई बता सकता है? साइन एक्स को माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, 2 sin 2x को माइनस कॉस, कैसे लिखेंगे माइनस में भाई? मतलब उसका डिफरेंशिएशन ही आएगा ऐसा। ओके, ठीक। अब इसको देख के आपको फील आ जाना चाहिए कि साइन एक्स के आगे क्या लिखा है 1, फिर साइन 2x आगे 2। तो यदि मैं देखूं तो आपके पास जो सीरीज बनती है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos nx हमने सीरीज लिया, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x, और 2x का 2। बोलो, तो यदि इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस टाइम्स दिस, इसको मैं मान लो t है, तो ये वैल्यू क्या माइनस t है क्या? क्या सबको समझ में आती है? ये वैल्यू नहीं, इसका डिफरेंशिएशन बोलो हाँ सर। सभी को। और इस सीरीज का सम एक आइडेंटिटी होती है, इसमें फर्स्ट टर्म आपका x है और जो लास्ट टर्म है वो nx है। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ टर्म्स इसमें मुझे बताओ कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है? 10 टर्म्स है। कॉमन इसके एंगल्स जो है एपी में है, दिख रहे होंगे आपको, तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है इसका? x। तो इसका सम हो जाता है साइन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन में साइन x बाय 2। कोई डाउट? ओके। और फिर ये कोसाइन सीरीज है तो यहाँ आएगा cos, cos के साथ क्या आएगा? फर्स्ट एंगल दैट इज x, लास्ट एंगल दैट इज nx होल डिवाइडेड बाय 2। यही सम होता है। तो ये कहानी आपकी आ गई, cos nx बाय 2, सॉरी sin nx बाय 2 प्लस cos प्लस नहीं इनटू में cos n प्लस 1 बाय 2 x डिवाइडेड बाय sin x बाय 2। अब हम चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 2 sin a cos b, कोई बताएगा क्या होता है? sin a प्लस b, तो sin sin a a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो sin a प्लस b हम करेंगे तो क्या आएगा? nx बाय 2 nx बाय 2, तो nx हो जाएगा और x बाय 2। तो sin, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं sin 2n प्लस 1 बाय 2x, सही है। प्लस साइन a माइनस b करूंगा तो nx बाय 2 nx बाय 2 कैंसिल, माइनस आ गया तो हो जाएगा माइनस साइन x बाय 2।
क्या ये बात समझ में आई सभी को या नहीं आई? क्यों भाई, किसी को डाउट? कोई डाउट हो तो प्लीज। ओके, तो ये कहानी आ गई। नाउ दिस फर्दर कैन बी रिटन एज दिस sin 2n plus 1 by 2x अपॉन में। अब आप बोलोगे तो ऐसा भयंकर सा आ रहा है और sin x by 2, क्योंकि इसमें अब x को कुछ डाल के उसने पूछ लिया कि इसकी वैल्यू बताओ, है ना? तो जो लेफ्ट साइड में है वही RHS में हम बता सकते हैं। अभी हमारा आंसर नहीं आया है ना, अब आंसर कब आएगा हमारा? जब में ये जो है किसके बराबर है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x एंड सो ऑन अप टू cos nx। ठीक, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। सभी को समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी है ये? आता है सबको समझ में? ओके, तो अब इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, ऐसे ही -3 sin 3x एंड सो ऑन। ये हो जाएगा माइनस के साथ cos nx और n अलग से मल्टीप्लाई हो गया। इधर इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो इधर इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या लगेगा, डिवीजन रूल। तो यहाँ पर हो जाएगा sin x by 2 और उसके साथ साथ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2n plus 1 x by 2 और इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2n plus 1 by 2 माइनस ये पूरी कहानी साइन के साथ 2n plus 1 by 2x, sin x by 2 का डिफरेंशिएशन cos x by 2 और x by 2 का हाफ। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x by 2 और -1 का डिफरेंशिएशन वो तो 0 हो गया आपका। अच्छा हाँ, डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो इधर हाफ बचेगा, इधर 2 बचेगा। ठीक है, और हाफ का डिफरेंशिएशन फिर से 0 हो गया। और हमें जो निकालना था वो ये वैल्यू नहीं निकालना था, हम माइनस कॉमन ले यहाँ से sin x plus 2 sin 2x, और यही तो वैल्यू आपकी t है। और इधर जो भी आ रहा है ये वाली कहानी, अब माइनस इधर लेके आओ तो आपका आंसर आ गया। अब वो x कुछ भी रख के यहाँ से बोलेगा कि आप बताओ आंसर क्या है। x मान लो π/2 रख दिया, समझ में आ गई बात? और नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए, तो आपसे वैल्यू जो है हम ऐसे ही बता पाएंगे। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे फिर। अगली वाली कहानी थोड़ी, सर पेज ऊपर कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, शुरू से ही या हाँ ठीक है, कर लो, नोट कर लो। तो ये तो अभी भाई हम क्या है, मैं आपको ये बताते जा रहा हूँ तो अभी आपको क्लिक करता जा रहा है, बट एग्जाम टाइम पे ही आपको क्लिक करना चाहिए, राइट?
हो गया सर। हो गया, ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ अच्छे पॉइंट आने वाले हैं, हम नोट करके इसको पढ़ेंगे, बट कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना, ये आगे आपको और आएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और वो क्या है देखो, ठीक। अच्छा, एफ ऑफ एक्स मान लो ऐसा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं बता सकते हो? पहली बात तो 3, नंबर ऑफ रूट्स आर 5, 3, 5 5, यार, आंसर तो एक ही होता है मैथ्स में, या तो 3 होंगे या 5 होंगे। 5 है सर, 5 5 5 5। अरे नलायको, ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रूट्स कितने होंगे इसके? पहली बात तो 5। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3, वो है, 3 तो रूट्स 5 कैसे 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 हैं वो देखो। ये जीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है आपका? ये x माइनस टू कहाँ पर जीरो हो रहा है? 2 पर। और साथ ही साथ x प्लस वन कहाँ पर जीरो हो रहा है? -1 पर। ये जीरो कहाँ पर हो रहा है? 1 पर। तो 3 ही रूट हो रहे हैं सर। तो भाई इसमें ये है x माइनस वन का होल 3 क्यूब रूट है। आपस में इक्वल है। हाँ, 3 जो है रिपीटेड रूट है इसके, मतलब रूट्स आर 1 1 1, सॉरी 1 1 1 2 एंड -1। ऐसे कितने हो गए? 1 1 1 2 5 रूट्स हो गए। बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन की बात करें तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। बात समझ में आ गई? मतलब जीरो सिर्फ कहाँ पर हो रहा है? 1 -2 3 पर, -1 2 -1 पर। ओके, तो इसमें जो है 1 जो है रिपीटेड रूट है, कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका, ये नोट करके या पॉइंट करके जैसे लिखना चाहो इसको लिख लो आप। तो एफ ऑफ, या हेडिंग डालो रिपीटेड रूट्स करके, 1 आपका रिपीटेड रूट। तो एफ ऑफ एक्स को दिस कैन बी रिटन एज x माइनस वन का होल क्यूब। और इस पूरी कहानी को मैंने x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन को कुछ एज्यूम कर लिया g ऑफ x। ठीक, मैंने इस कहानी को डिफरेंशिएट किया। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 3x माइनस वन का होल स्क्वायर जी एक्स प्लस x माइनस वन का होल क्यूब जी डैश एक्स। अब g जो है कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा भाई, कोई बता सकता है मुझे? g 2, 2 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का बचेगा? 1 डिग्री का। कोई डाउट? ठीक, फिर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ एक बार। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एफ डैश वन कितना होगा? कोई बता सकता है? 0, 1 रखता हूं 0 तो ये पार्ट 0। अब ये 0 है तो जी कुछ भी हो, 0 या नॉन 0 फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली 1 पर ये भी 0, तो जी डैश 0 हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है हमें। तो एफ डैश 1 इज 0। ओके, फिर से डिफरेंशिएट किया मैंने, एफ डबल डैश एक्स निकाला। एफ डबल डैश एक्स निकालू तो इसका डिफरेंशिएशन 6x माइनस वन इंटू जी एक्स प्लस 3x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन x माइनस वन होल क्यूब जी डबल डैश एक्स प्लस 3x माइनस वन होल स्क्वायर जी डैश एक्स। क्या ये बात समझ में आई? और यहां से यदि मैं बात करूं तो f डबल डैश वन क्या होगा? कोई बता सकता है? 0, 0 is also 0, right? This is also 0। कैसे? क्योंकि सब में से x माइनस वन कॉमन आ रहा है, बाकी कहानी 0 हो या नॉन 0 है फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ट्रिपल डैश की बात करता हूँ। f ट्रिपल डैश, यहाँ से x माइनस वन का डिफरेंशिएशन हुआ तो ये हो जाएगा, और फिर x माइनस वन समथिंग g डैश x एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आ रही है?
तो अब कोई मुझे बताएगा कि एफ ट्रिपल डैश 1 क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। ओके, सो दिस इज नॉन जीरो। मतलब नॉन जीरो का मतलब हमने ये बोला कि भाई जी आ रहा है यहाँ पर, जी जीरो पर क्या हो रहा है आपका? नॉन जीरो हो रहा है। समझ में आई बात? जी ये माना था, जीरो पर कितना हो रहा है? -2 हो रहा है, बाकी पार्ट जीरो होगा आपका। तो क्या ये नॉन जीरो हुआ क्या? समझ में आई बात सभी को? यदि नहीं आता तो भाई पूरा इतने जितने टर्म्स है ना इन सबको डिफरेंशिएट करके देख लो आप। तो इसका ये वाला जो है नॉन जीरो होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो नॉन जीरो प्लस जीरो नॉन जीरो। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ भाई। Yes, क्लियर sir. है। क्लियर है सर। सभी को क्लियर है? क्लियर है। ओके, तो आप ऐसे देखो, यदि 3 रिपीटेड रूट है तो उसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब ऑर्डर 1, फिर ऑर्डर 2 का डिफरेंशिएशन भी जीरो, बट ऑर्डर 3 का डिफरेंशिएशन नॉन जीरो। तो हमने इस इधर से ये बोला, क्या अब ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है तो इससे ये जो है क्या वो बोल सकते हैं क्या? मतलब एफ डेस ए किसी पॉइंट ए के लिए एफ डेस ए जीरो है, एफ डबल डेस ए जीरो है और एफ ट्रिपल डेस ए नॉन जीरो है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि उसके 3 रिपीटेड रूट होंगे ए पे? यस सर। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। बिल्कुल। तो अब इसके अंदर नोट नंबर 1, ये जो भी हेडिंग थी या नोट के अंदर नोट जैसे भी आप लिखना चाहो, तो पहला पॉइंट, इफ ये ऊपर वाला नहीं लिखा तो लिख लो, फिर आगे लिख लेना। लिख लो एक बार जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखना जैसे हो जाए एक बार बता देना। हो गया सर। ओके, तो लिखेंगे इफ अल्फा is a repeated root of the polynomial f of x. If alpha is a repeated root of the polynomial f of x, alpha is a repeated root of the polynomial f of x, then f of alpha, कोई बता सकता है क्या होगा f of alpha? जीरो होगा, नो डाउट। क्या ये f डैश अल्फा भी आपका जीरो होगा क्या? अल्फा रिपीटेड रूट है। अब उसने ये नहीं बोला है कि कितनी बार रिपीट कर रहा है, बट ये कंफर्म है कि रिपीटेड रूट है। मान लो 2 बार भी हो, कम से कम रिपीटेड रूट बोल रहा है तो कम से कम 2 बार तो रिपीट करेगा। तो एफ ऑफ अल्फा तो जीरो होगा क्योंकि उसका रूट है। क्या एफ डैश अल्फा जीरो हो गई होगा क्या? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? ओके, गुड। नाउ नोट नंबर 2, इन पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना, और आगे जब आप एओडी पढ़ोगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत बढ़िया उसका
कैलकुलस से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, ठीक है। तो नोट नंबर 2 लिखेंगे, इफ अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, लिखेंगे इफ अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल f of x, okay, which repeats r times, which repeats r times, then which repeats r times, then f of alpha क्या होगा भाई, कोई बता सकता है? r टाइम Zero. रिपीट कर 0, ओके, f of alpha आपका 0 होगा, नो डाउट। f डैश अल्फा क्या होगा? 0। 0 f डबल डैश अल्फा 0 0। 0. कहां तक ये इनका डिफरेंशिएशन, किस ऑर्डर का डिफरेंशिएशन 0 आता जाएगा? f dash r minus 1 f ऑफ r माइनस 1 अल्फा, ये ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब r माइनस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव। जैसे क्या इतना सफिशिएंट कंडीशन है क्या? आगे एक और बात आएगी, कौन सी आएगी, कोई बता सकता है भाई? f of r of alpha हाँ, rth ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा दैट शुड बी नॉन जीरो। इसके पीछे लिखने का कारण क्या है, जैसे मैं कांस्टेंट फंक्शन लूं तो किसी भी ऑर्डर का आप ले लो, वो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्या वहां रिपीटेड रूट है क्या? नहीं है। तो जैसे हमने ऊपर लिखा था कि 3 बार रूट आपका रिपीट कर रहा है फॉर दिस पॉलिनोमियल, ओके, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, सेकंड डेरिवेटिव पे वैल्यू उसकी 0 है, बट थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो है। 3 बार रिपीट कर रहा है तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो है। तो यदि r टाइम्स रिपीट करेगा तो rth ऑर्डर का डेरिवेटिव शुड बी नॉन जीरो, और उससे पहले वाले सारे जीरो होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि f ऑफ अल्फा, f डेस अल्फा, f ट्रिपल डेस अल्फा, और ये सब जीरो है, बट f डबल डेस अल्फा नॉन जीरो है, तो क्या फिर हम बोल सकते हैं कि r टाइम्स रिपीट करेगा? नहीं बोल सकते। बात समझ में आ गई? तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 बार रूट रिपीट कर रहा है, तो एफ डेस अल्फा, एफ डबल डेस, ट्रिपल डेस और 4 टाइम्स जो आएगा फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव, दैट शुड बी 0, चारों के चारों 0 होना चाहिए। और जो फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है दैट शुड बी नॉन जीरो। तब हम बोलेंगे कि रिपीट रूट आपके 4 बार कितना बोला था मैंने, उतने टाइम्स रिपीट कर रहा है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। Yes, sir. ठीक, ओके, अब क्वेश्चन करें हम आपसे बोला गया है कि प्रूव दैट 1 प्लस एक्स वाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 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 एक्स पावर 20 बाय 20 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। हाँ है? हाँ ओके, सो prove that this cannot, this is equal to 0, cannot have a repeated root। प्रूफ करना है, कोशिश करो, एक बार कोशिश जरूर करेंगे, वरना मैं तो सॉल्यूशन बताऊंगा ही।
Done, sir. डन, ओके। कैसे प्रूफ किया भाई, एक वर्बली थोड़ा बता सकते हो क्या? सर उसमें कोई भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा तो रूट रिपीट्स नहीं करेंगे। कांस्टेंट टर्म रहेगी। ओके, तो कांस्टेंट टर्म रहने से क्या दिक्कत है? कांस्टेंट वो x 1 आ जाएगा ना, तो इसलिए वो 0 भी होगा आगे का, तो 1 ऐड हो जाएगा उसमें। नहीं, तो जैसे यहाँ भी तो कांस्टेंट है, तो यही बोल सकते हैं कि नॉन जीरो होगा। 1 से क्या फर्क पड़ता है? यदि x में -1 ले लेता हूँ तो 1, मतलब वो तो 1 अलग है, जीरो थोड़ी। डिफरेंशिएशन किया हाँ, मतलब जो लोग तो जीरो का सोच रहे हैं उसने जीरो का थोड़ी ना बोला, उसने तो बोला है कि हमें प्रूफ करना है इसके रिपीटेड रूट नहीं है, तो जीरो के अलावा भी तो हो सकते हैं ना, जीरो के अलावा भी तो हो सकता है रूट। मतलब कैसे बताओगे कि जीरो के अलावा रूट नहीं है? जीरो है ही नहीं इसका रूट। हाँ, जीरो तो नहीं है, नो डाउट। क्या उसके अलावा कैसे बात करोगे? मतलब ये तो है हमारा, ये तो जीरो पर तो यही दिख रहा है कि नॉन बन हो रहा है जीरो पर, तो ये वाली कहानी जो एलएचएस है आपका ये वाला। फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और फिर जो हाँ डिफरेंशिएटेड फंक्शन आता है वो पहला वाला फंक्शन माइनस लास्ट टर्म आ रहा है, ठीक तो है, उससे वो 0 माइनस। ओके। हमने एफ ऑफ एक्स अज्यूम किया, ये जो एलएचएस है, ठीक है। और हमें ये प्रूफ यही करना है कि ये जो है इसका जो रूट है वो रिपीटेड रूट नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0 किसी भी रिपीटेड रूट के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने एलएचएस एफ ऑफ एक्स को अज्यूम कर लिया ये, एंड अज्यूम दैट अल्फा इज इट्स रिपीटेड रूट। क्या ये बात समझ में आई? हमने क्या अज्यूम किया कि अल्फा जो है इसका रिपीटेड रूट है। ध्यान से सुनिएगा, x पावर 20/20। यदि अल्फा इसका रूट है, रिपीटेड रूट है, तो एफ ऑफ अल्फा भी 0 होगा। क्या ये बात समझ आई? यस सर। आगे फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स निकाला, तो ये 1, ये क्या बचेगा 1 प्लस 2x/2 फैक्टोरियल क्या बचेगा x। समझ में आई बात? 3x का x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x²। तो नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज नथिंग बट x²/2 फैक्टोरियल। क्या बात पल्ले पड़ रही है? x पावर 4/4 फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन होगा x³/3 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा x पावर 19, और अगले वाला क्या आएगा 20, तो 20 20 कैंसिल, और नीचे क्या बन जाएगा, बच जाएगा आपका 19 फैक्टोरियल। और यदि अल्फा इसका रिपीटेड रूट है तो f डैश अल्फा दैट इज 1 प्लस अल्फा अल्फा² 2 फैक्टोरियल अप टू अल्फा पावर 19/19 फैक्टोरियल, दैट शुड बी 0 यदि रिपीटेड रूट है तो। बोलो, यस यस। कोई डाउट किसी को? हमने क्या किया है कि लेट अज्यूम अल्फा इज इट्स रिपीटेड रूट। यदि इसका रिपीटेड रूट है तो एफ ऑफ अल्फा एफ डैश अल्फा दोनों 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब ये यदि दोनों 0 है तो मैंने इसको इससे सेपरेट किया, सेपरेट करूंगा तो यहां से यहां तक के टर्म्स तो इसमें लिखे हुए हैं, इससे जो जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा x पावर 19/19 फैक्टोरियल, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x पावर 20/20 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 0। x नहीं, अल्फा आएगा ना, अल्फा अल्फा लिखा, तो अल्फा पावर 20, तो यहां से अल्फा आपका निकल के आ रहा है 0। सुनना भी काम नहीं हुआ, अल्फा यदि 0 लिया आपने तो अल्फा 0 पर एफ ऑफ अल्फा तो 0 हो रहा है, मतलब ये उसका रूट तो है। समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है? सर एफ ऑफ अल्फा पर 1 आ रहा है ना। 1 हो रहा है ना सर। अच्छा हाँ, अल्फा पे 0, हाँ अल्फा 0 रख रहे हैं, तो एफ ऑफ अल्फा ही 0 नहीं हो रहा है आपका, एफ ऑफ अल्फा ही 0 नहीं हो रहा है, तो आपने जो assumption जो माना है वो बिल्कुल गलत है। क्या अब बात समझ में आ गई? यस बोलो सर। सर सभी लास्ट को। वाला स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला स्टेप ये है कि यदि रिपीटेड रूट होगा तो वो अल्फा होगा, ये हमने यहाँ से निकाला, बट अल्फा मैंने फिर सेटिस्फाई करवाया 0 पर, तो एफ ऑफ अल्फा आपका नॉन 0 आ गया। मतलब जो आपने माना था वो गलत माना है। हमने क्या माना था कि अल्फा इसका रिपीटेड रूट है,
बट अब हम आखिरी तक पहुंचे तो वो कहानी जो है, या ऐसा समझो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब आपने जो माना है वो बिल्कुल गलत माना है, तो इसका कोई रूट रिपीटेड रूट नहीं हो सकता। क्या अब ठीक है क्लियर सब? है। ओके ठीक है भाई। ओके, और किसी कोई डाउट? तो ये देखो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है इसका डिफरेंशिएशन का, है ना। और जहां तक इसकी हम बात करें तो एक ये एप्लीकेशन हो गया, और दूसरा जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे निकालना होता है, वो चीजें, है ना। और कहीं कहीं समेशन ऑफ सीरीज डिफरेंशिएशन से करना, यही डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी तो आप डिफरेंशिएशन इतनी बार पढ़ चुके होते हो कि डिफरेंशिएशन तो आप निकाल ही लेते हो। तो ये 2-3 चीजें हैं थोड़ा फोकस करने वाली बात, है ना। बाकी फिर आगे हम बढ़े, मैट्रिसेस आपका हो ही गया होगा, नहीं हुआ है? डिटर्मिनेंट नहीं नहीं सर। हुआ है सर। नहीं, डिटर्मिनेंट नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा नहीं हुआ तो एक बार में पॉइंट तो लिखवाना ही पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट वो आइडिया तो होगा ही ना आप लोगों को, आपने कहीं ना हाँ कहीं। सर। हाँ ठीक हाँ है, सर। तो हेडिंग डाल सकते हैं हम डिफरेंशिएशन। ऊपर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिया या अब लिखना है? ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, कोई f1 है, f1 क्या है? ये फंक्शन ऑफ x है, f2 f3 ये जितने भी है x के एक्सप्रेशन है ना, g1 g2 g3 ये भी सब वही, ये जितने भी fi है सब वो x के एक्सप्रेशन दे रहा है, ओके। और जितने भी gi है वो भी सब x के। और अगला हम लेंगे h1 h2 h3, ये भी सब आपके x में कुछ एक्सप्रेशंस है। समझ में आ गई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? बोलो। हाँ अरे आ रही है ना बात समझ में? तो इसका यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये f, इस f को एक काम करो कैपिटल F मान लो, तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। इसको यदि आपको डिफरेंशिएट करना है डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है कि भाई तुम्हें थोड़ा ध्यान हो तो हम जो रो में ट्रांसफॉर्म, जो रो से मैं डिटर्मिनेंट को ओपन करूं किसी रो से या किसी कॉलम से करूं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है, बोलो। यस सर। जिनको आइडिया ना हो मैं बता दूं कि जैसे मैं इस रो से ओपन करूं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और इधर या कॉलम से करूं मैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं जो रो के लिए कहानी बता रहा हूँ वही कॉलम के लिए भी होगी। और चीजें क्लियर होगी जो आप पढ़ोगे, बट अभी अब नहीं हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं जो रो के लिए कहानी बताऊंगा वो कॉलम के लिए भी होगा, ओके। तो इसका यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी अवेलेबल है बता सकते हो आप? कितनी रो है? 3 रो है, एक रो 1 में ये, रो 2 और रो 3। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जैसे इस डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिखूं कि रो 1 रो 2 रो 3 है। तो जब इसका आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करोगे कि भाई पहले आपने रो 1 का डिफरेंशिएशन किया, अरे किया, तो बाकी दोनों रो आपको एज इट इज रखना है। पहली बात तो ये हो गई। क्या कुछ बात समझ में आई? आ गया ना? पक्का आ गया? ठीक है भाई। फिर दूसरी बात, आपने रो 1 को डिफरेंशिएट कर दिया था, तो वो x का एक्सप्रेशन था, बाकी भी तो x के एक्सप्रेशन है, या नहीं भी होंगे तब भी डिफरेंशिएट होंगे। तो अब आपने रो 1 को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को सेम रखा। अब आप रो 2 को डिफरेंशिएट करो और बाकी रो को सेम रखो। क्या बात कुछ पल्ले पड़ी? क्या काम अभी खत्म हुआ? क्या नहीं हुआ? अब आपने रो 1 को डिफरेंशिएट कर दिया, रो 2 को डिफरेंशिएट कर दिया, अब रो 3 को डिफरेंशिएट करो और बाकी बची कुछ जितनी भी रोज है वो एज इट इज रहेगी। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन इसी टाइप से होता है। तो मैंने जो रो के लिए बताया वैसे हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। कॉलम के लिए कैसे कि ये कॉलम 1 है आपका, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3। चलो मैं बता देता हूँ एक बार। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। इसको यदि डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे आप? बोलो। कॉलम 1 को डिफरेंशिएट किया, कॉलम 1 को डिफरेंशिएट करना मतलब सारे एलिमेंट, जैसे रो 1 में एलिमेंट क्या है f1 f2 f3, तो उसको डिफरेंशिएट, रो 1 को डिफरेंशिएट करना मतलब इसका डिफरेंशिएशन f1 डैश
इसका F2 डैश, इसका डिफरेंशिएशन F3 डैश, बाकी दोनों रो आपकी एज इट इज रहेगी। फिर इनमें एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट किया तो बाकी दो एज इट इज रहेगी। फिर रो 3 के एलिमेंट डिफरेंशिएट किया तो बाकी रो 1 और रो 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। कॉलम 1 जैसे ये वाला है तो इसमें कॉलम 1 को डिफरेंशिएट कर दिया आपने, कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसा ही रहेगा। फिर कॉलम 2 को हम डिफरेंशिएट करें तो कॉलम 1 कॉलम 3 एज इट इज रहेगा। एंड देन फिर कॉलम 1 कॉलम 3 को डिफरेंशिएट किया तो बाकी कहानियां ऐसी ही रहेगी। कोई समस्या? क्यों भाई? ओके, तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऐसे काम करता है। तो एफ डैश एक्स यदि हम देखें तो कितने डिफरेंशिएशन होंगे, कोई बता सकता है मुझे? कितने डिटर्मिनेंट होंगे? तो कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, जिनको डाउट आ रहा है समझने में उनके लिए एक बार और लिख देता हूँ मैं। पहले रो 1 का डिफरेंशिएट किया, रो 2 और रो 3 के जो भी एलिमेंट्स है आपके एज इट इज रहेंगे। फिर हम रो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो रो 1 में कहानियां और रो 3 में कहानियां सेम रहेगी। ऐसे ही रो 3 को डिफरेंशिएट किया मैंने तो इसमें और इसमें कहानियां आपकी सेम रहेगी। क्या बात पल्ले पड़ी भाई? बोलो। तो इसी पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम करना चाहेंगे। देखो ओके, क्वेश्चन है आपके पास, लेट f1 f2 f3 are polynomial functions, then prove that z of x, that is f1x f2x f3x f1 alpha f2 alpha f3 alpha f1 dash alpha f2 dash alpha f3 dash alpha will have repeated root alpha। करो सॉल्व भाई। हो गया भाई प्रूफ? ठीक है, इसके रिपीटेड रूट बताना है हमें। तो देखो क्या करेंगे हम, अल्फा पर यदि रिपीटेड रूट है तो आपको बता ही दिया कैसे चेक करना होता है। नहीं, जी डेस एक्स नहीं, पहले आपको जी पर भी चेक कर, जी को भी अल्फा पे चेक करना पड़ेगा। तो जी ऑफ अल्फा आपका क्या होगा? देखो तो वो हो जाएगा f1 अल्फा f2 अल्फा f3 अल्फा, नीचे क्या लिखा हुआ है रो 2 में f1 अल्फा f2 अल्फा f3 अल्फा। क्या ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी क्या? बाकी कुछ भी हो, बोलो। क्यों भाई?
दो रो सेम है ना, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, बोलो। और डिफरेंशिएट मैं करूँ इसको, तो पहले रो 1 को डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा f1 डैश x, तो मैं सीधा ना g डैश अल्फा, चलो ठीक है x में निकालो अभी, तो फिर एक और स्टेप लिख लेंगे, f2 डैश x, f3 डैश x, और दिस इज f1 अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा। तो हाँ सर वो F1 अल्फा तो 0 हो जाएगा ना? f1 अल्फा 0 क्यों? सर वो कांस्टेंट हो जाएगा ना अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद। हाँ तो नहीं, f1 किसकी बात कर रहे हो, फिर से बोलो। सर g डैश x को डिफरेंशिएट gx को डिफरेंशिएट करेंगे तो f ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा ना? हाँ हाँ करेंगे ना, तो अभी सेकंड काम हो कहाँ हुआ गया हमारा, वो। वही बता रहा हूँ, रुको तो। नहीं पहले तो ये बताओ, g ऑफ अल्फा 0 हो गया क्या, ये बात समझ में आ गई? अल्फा रखने पे ये दो रो सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गई, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, नो डाउट। मैं अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो g डैश x, पहले तो रो 1 को डिफरेंशिएट किया, ये तो x में है ना, तो f1 डैश x ये हो गया, प्लस अब इसके बाद रो 1 को मैंने एज इट इज रखा, f1 x, f2 x, f3, और f, अब रो 2 को मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 0, और किसी तीनों एलिमेंट यदि 0 है तो वो 0 होता है। अब मैं रो 3 को डिफरेंशिएट करूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो वो भी अगेन 0, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0। समझ में आई बात, नहीं आई? सर लास्ट वाला रिपीट करो ना। लास्ट वाला मैंने बोला, इसका डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट कैसा होता है भाई, कि पहले रो 1 को डिफरेंशिएट किया, उसको तो हमने ऐसे लिख लिया, नो डाउट, बट फिर रो 2 को डिफरेंशिएट करूं और रो 1 और रो 3 को एज इट इज रखा, तो ये तो कांस्टेंट्स है ना भाई, एक्सप्रेशन में हाँ आपने सर। वैल्यू अल्फा रख दी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो किसी भी रो के यदि एलिमेंट्स 0 है डिटरमिनेंट के, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, नहीं पता है तो आप नोट, या फिर ऐसे करो ना, रो 2 से मैं यदि ओपन करता हूँ तो सारे एलिमेंट 0 हो गए ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। और सिमिलरली मैं रो 3 को डिफरेंशिएट करूँ तो ये भी सब कांस्टेंट्स है आपके, ठीक है, तो वो भी 0 हो जाएगा। आया समझ? अब मैं यहाँ पर x की जगह क्या रखूँ, अल्फा रखूँ, तो g डैश अल्फा आपका कितना होगा, यहाँ पर x की जगह अल्फा रखा, यही रख दे रहा हूँ मैं, ये अल्फा रखा मैंने, ठीक है, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल बन गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो ऊपर आप देखो कि g ऑफ अल्फा भी 0 आ गया, j डैश अल्फा भी 0 आ गया, तो अल्फा इसका रिपीटेड रूट है। बोलो क्या बात समझ में आई? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। ओके, वन मोर क्वेश्चन लिखेंगे सब। लेट let f g h r3 quadratic polynomial and k of x is f of x, g of x, h of x। भाई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी सारी लिखवाना ना, फिर वो डिटर्मिनेंट में ही घुसना पड़ेगा पूरा, तो आप तो जितना थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है वो आप इतना ही ध्यान रखो, अब बाकी आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो डिटेल में सब कुछ आप देखोगे। सो f डैश x
G dash x H dash x। और यहाँ पर मैं डिटरमिनेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें अभी नहीं पढ़ोगे ना तो फिर बाद में होगी नहीं। H double dash x। Let f, g, h are three quadratic polynomial and k of x is this. Then k of x is a polynomial of, then k of x is, ऑप्शन है आपके पास, ये हटा दो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ये सब हटा दो। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ओके, क्वेश्चन है then k of x is polynomial of डिग्री 1। सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सी ऑप्शन है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। ओके, और डी ऑप्शन है कांस्टेंट। करेंगे सॉल्व। थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल होगा सर। अच्छा, 3 डिग्री का, और बाकी लोग करो फिर। k डैश x निकाला, k डैश यदि निकालते हैं तो यहाँ फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट किया तो f डैश, g डैश और h डैश। अब यदि इसको देखो तो सेकंड रो में भी क्या लिखा है, वही लिखा हुआ है।
तो क्या ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, बात समझ में आई? फिर मैंने क्या किया, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों रो को एज इट इज रखा। तो एफ डबल डैश, जी डबल डैश, एच डबल डैश, और जो थर्ड रो है वो भी यही है। तो दो रो आइडेंटिकल हो गए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। ये कैसे होता है नहीं भी तो आप इसमें यहाँ पे पॉइंट लिख के सॉल्व कर लो, है ना। डिटरमिनेंट पढ़ोगे जब आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी आप ऐसे ही याद रख सकते हो। ओके, और ये तो अब डिफरेंशिएशन काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप रो 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो वो हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश, जी ट्रिपल डैश, एच ट्रिपल डैश, और बाकी दोनों रो एज इट इज रहेंगे, एफ जी एच, एफ डैश जी डैश एच डैश। क्या कोई इसकी मुझे वैल्यू बता सकता है क्या होगा? 0 0 0 होगा, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल। कौन? एफ जी एच, क्योंकि उसने दे रखा है ना आपको कि 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? लीनियर। दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट। तीसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे उसके? 0 0 0 0। तो ये 0 0 0 हुआ, तो ये आपका पूरा हो गया 0। समझ में आएगा? कारण ये है, तीनों का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो किसी भी रो या कॉलम में यदि 0 0 0 एलिमेंट है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो k डैश x आपका एक कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन एक 0 आ गया। दैट मींस k ऑफ x डिफरेंशिएशन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो k ऑफ x क्या हो जाएगा? कोई एक कांस्टेंट फंक्शन, c। सो आंसर इज d। क्या क्लियर है सभी को? बोलो। क्यों भाई, किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। सर वो लिखना है मुझे। अच्छा, लिखना है तो लिखो। हो गया। ओके, अब इसका इससे ऐसे कुछ रिलेटेड है, एक और है, उसको भी हम नोट करके ही लिखेंगे, या नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो आप। लेट p of x is a polynomial function say p of x that is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus an x power n। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि x यदि आप 0 रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? a नॉट, एंड a नॉट, तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपका? a नॉट। कोई दिक्कत समझने में आई बात? ये हाँ मैं 0 रखूं तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अब मैंने इसको क्या किया? डिफरेंशिएट दोनों तरफ। तो p डैश x आपका क्या हो जाएगा? a नॉट का डिफरेंशिएशन 0, फिर a1 प्लस 2a2 x प्लस 3a3 x स्क्वायर, ऐसा सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो अगला टर्म भी लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगा 3a3 x स्क्वायर, 4a4 x क्यूब, एंड सो ऑन n x n माइनस 1, और साथ ही साथ an भी होगा ना, तो n x। हाँ ठीक है, अब मैं 0 रखूंगा तो आपको क्या मिलेगा? a1 मिलेगा। तो p डैश 0 इज a1।
ठीक है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करूं मैं इस कहानी को, तो p डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, ये भी 0 तो ये बन जाएगा 2a2 प्लस 3 इंटू 2a3 x 4 इंटू 3 a4 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर मैं 0 रखूं तो क्या मिल जाएगा आपको, p डबल डैश 0 किसके बराबर मिल जाएगा, 2a2 के बराबर। बोलो, अरे आ रही बात समझ में। सिमिलरली फिर हाँ। से डिफरेंशिएट करके 3 बार डिफरेंशिएट किया आपने, तो अब आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2a3। बोलो, और यदि मुझे a4 निकालना है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 4 बार। 4 बार। ठीक है, तो आपको यहाँ से पैटर्न दिख जाना चाहिए कि p डैश 0 a नॉट जो था p नॉट के बराबर, a1 है p डैश 0 के बराबर, a2 है किसके बराबर, p डबल डैश 0 बाय 2, 2 कैन बी रिटन एज 2 फैक्टोरियल, और a3 किसके बराबर है, 3 बार डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल। अब देख सकते हो वहां से कि a4 में क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल तो नीचे, और फिर कितनी बार डिफरेंशिएट किया था आपने, 4 बार। क्या बात समझ में आई। तो जैसे ही मैं कोई rth, x पावर rth का कोएफिशिएंट क्या होगा, a पावर r, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, R टाइम। r टाइम्स, तो p r टाइम्स डिफरेंशिएशन, फिर वैल्यू 0, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, R फैक्टोरियल। r factor. So this is the coefficient of x power r in polynomial differentiation के terms। समझ में आ गई बात। तो coefficient of x power r, तो जैसे आपको मैं क्वेश्चन दूं तो और चीजें क्लियर होगी कि 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब होल टू द पावर 25 is equals to a naught plus a1x plus a2x square and so on up to a75 x power 75। ठीक है, then find a75। कोशिश करो। कोशिश करो भाई इसमें। सो ऊपर का लिखना है। अच्छा ऊपर, ओके। करो सॉल्व। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी को, कोशिश करो।
ओके 5 पावर कितना है 25। अच्छा ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर हमें a पावर 75 लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ से ओके, यदि यहाँ से मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालूं, ध्यान से सुनना, इधर से ब्रैकेट में से एक्स क्यूब यदि कॉमन निकाला तो इधर क्या हो जाएगा 2/x प्लस 3/x प्लस 5 पावर 25 होल पावर 25 इज इक्वल टू ये जो भी कहानी है। अब एक्स क्यूब और ये 25, तो बाहर क्या आएगा x पावर 75, और x पावर 75 से आप यदि इस साइड यदि इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा a0 बाय एक्स पावर 75 प्लस a1 बाय एक्स पावर 74। तो यहाँ बच जाएगा ये कांस्टेंट नंबर। अब 1/x को आप कुछ t रख दो तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3t प्लस 5। So this becomes a0 t power 75, a1 t power 74 और ऐसे ही a75। तो a75 आपका डायरेक्ट आ गया t 0 रखने पर। बोलो t यदि 0 रखता हूं तो ये पावर कितनी 25, तो a75 इज 5 पावर 25। एक तो ये तरीका हो गया, और हमारे पास एक दूसरा तरीका। 2/x होगा ना? 2/x क्यूब। अच्छा यहाँ 2/x क्यूब होगा, बिल्कुल, तो ये 2t क्यूब होगा, ठीक। आगे एक और तरीका हमारे पास क्या है कि 2 प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो अप्रोच है a75 में, जैसे अब आपसे a74 पूछेगा तो क्या करेंगे हम, a74 पूछेगा तो क्या करेंगे अभी, a75 तो कंपैरेटिवली आसान है थोड़ा निकालना, a74 यदि पूछेगा तो क्या करेंगे बोलो। एक एक्स को अंदर इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर t की जगह 0 रख दो तो आपको मिल जाएगा क्या, बोलो। हाँ क्यों भाई? सर। मिल जाएगा ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा तरीका हमारे पास 2 प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 5x क्यूब है, कितनी बार लिखा गया है 25 टाइम्स, ये 2 बार, ऐसा कितनी बार लिखा गया है 25 टाइम्स। यदि आप यहां से ध्यान से देखो तो x पावर 75 कब मिलेगा, जब इसकी हायर पावर जो है कितने टर्म से ये 25, तो x क्यूब 25 टाइम्स बार लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा x पावर 75, तो 5 तो उसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 5 कितनी बार 25 टाइम्स, ये हो गया। अब आपसे बोलूं मैं x पावर 75 तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें a0 पूछे तो क्या हो जाएगा a0, क्यों भाई a0 क्या हो 2 जाएगा to 2 पावर 25, 25 क्योंकि x आप 0 रख दो, यहाँ से भी समझ सकते हैं और ऊपर जो मेथड था उससे भी समझ सकते हैं।
ये वाला यहाँ सीधा x0 रख दो। a1 निकालने को आपसे बोला जाए तो a1 कैसे निकालोगे? a1 डिफरेंशिएट करके 0 रख देंगे। पहली बार डिफरेंशिएट करके हम 0 रख दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। और यहां से बता सकते हो कि डायरेक्ट आप ये 75 तो हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया आपका, कितना आ गया था? 5 की पावर 5 25। पावर 20। हाँ, ये 74 पूछा जाए तो निकाल सकते हैं क्या? वो निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और कैसे आ सकता है कि x पावर 75 बन रहा था आपका, मैं यहां से मान लो एक x क्यूब का टर्म्स हटा दूं तो क्या बचेगा? x पावर कितना बन जाएगा? 72। अरे समझ में आ रहा है कि x मतलब एक टर्म हटा के फिर बाकी सबको x क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 पावर 24 आ गया वहां से। और साथ ही साथ जब उनका एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा किसी एक ब्रैकेट से तो 72 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 74। एक्स पावर 74 हो गया क्या? बोलो। तो 3 कितनी बार लिखोगे आप? 25 टाइम्स। तो ये आपका आ गया, यहां से आ गया। और दूसरा तरीका आपने जो ये बताया था, यहाँ से एक बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर तो वहां से भी सेम आएगा। क्या दोनों मेथड से समझ में आ रहा है? तो कुछ पूछता है यस तो सर। सर हम दूसरी ऐसे मेथड समझे ही नहीं। कौन सा वाला? सेकंड मेथड। ये अल्टरनेट में जैसे वो वाला? हाँ सर। अच्छा, देखो, मैं जब सभी के एक्स क्यूब के टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा था तो एक्स की पावर कितनी मिल रही थी आपको? 75। अब हमें चाहिए 74। तो हमने क्या किया, टोटल 25 ब्रैकेट्स है तो हमने 24 ब्रैकेट कोई भी ले लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से ये लिया, फिर लिया ऐसे 24। तो एक्स का क्यूब पावर 24 कितना हो गया? एक्स पावर 72। क्या बात समझ में आई? अरे आई? सर। तो वो 5 भी तो मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार होगा? 24 टाइम्स। अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन जो एक ब्रैकेट बचा है उसके एक्स स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया तो एक्स पावर 72 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स पावर 74। समझे? तो उसका कोफिशिएंट Yes. 3 आ गया। फिर ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में भी होगा कि इस ब्रैकेट को छोड़ के बाकी सबके 5x क्यूब को आपको मल्टीप्लाई किया आपस में, वो यही बना। और फिर एक्स स्क्वायर के टर्म से मल्टीप्लाई किया तो उसका कोफिशिएंट अगेन 3। फिर ऐसा तीसरा ब्रैकेट लेंगे, चौथा लेंगे, पांचवा लेंगे, ऐसे ही ये पहले 24 जो ब्रैकेट है इनका आपस में 5x क्यूब का मल्टीप्लाई और फिर उसका 3x स्क्वायर से, तो ये 3। तो ये 3 कितनी बार आएगा? 25 टाइम्स। आ गया समझ? हाँ सर। ओके, ठीक है भाई। अब आधे घंटे का और बचा है, हमारी क्लास और कल भी है तो हम फिर कल देख लेंगे, ठीक है? ओके, और आपका जो शीट बचा है वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई।